द न्यूमेरिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस किताब में सबसे अगर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो वो है जो स्क्रीन पे आप करने वाले हो तुम। और इस न्यूमेरिकल के आने के हाई चांस हैं। और अगर आएगा तो और तुमने अच्छे से किया तभी तुम पेपर में कर पाओगे, वरना तुम नहीं कर पाओगे, ये भी प्रॉमिस। 90% बच्चा या 80% बच्चा इस न्यूमेरिकल को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, वो क्विट कर देता है रास्ते में, ठीक है। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, स्टेप्स इन्वॉल्व है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल ऑफ वायर, मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कितना? 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर क्यों लिखा है? क्यों लिखा है भाई? ना लिखते वो करेक्ट। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे क्या? ये 26 ओम जो लिखी है वो 20 डिग्री पे है। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगी क्या? बदलेगी, बदलेगी। Resistance of a metallic wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter is itna, what will be the resistivity of the metal at that temperature? What will be the resistivity आपको कैलकुलेट करनी है। चलो जी लिखते हैं, डेटा लिखते हैं पहले इन योर रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस एग्जांपल नंबर 11.5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप क्या दिया है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर L कितना? 1 मीटर। रेजिस्टेंस दे रखी है R, कितना लिखूं? 26 ओम। और चलो जी एक और चीज दे रखी है, क्या देखा है? डायमीटर, डायमीटर ऑफ द वायर कितना? 0.3 mm। डी कितना? 0.3 मिलीमीटर। क्या कैलकुलेट करना है? रो क्वेश्चन मार्क। लो जी। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना? 1 मीटर। रेजिस्टेंस कितनी? 26 ओम्स। डायमीटर कितना? 0.3 mm। कैलकुलेट क्या करना है? रेजिस्टिविटी। चलो जी। डायमीटर ऐसे यूनिट में है क्या? अरे डायमीटर ऐसे यूनिट में है क्या? ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। mm को रेजिस्टेंस सेंटीमीटर में चेंज करना है मुझे। मेरे मन में ख्याल आया मिलीमीटर को सेंटीमीटर, क्या करेंगे? डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड कितने से? 10। तो ये क्या आ जाएगा? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 यूनिट्स सेंटीमीटर। दोबारा से सेंटीमीटर आया, मीटर में चेंज करना है, बोलो कितना आएगा? 0.3 इंटू 1/10 इंटू 1/100 यूनिट्स। आवाज ही नहीं आई। मीटर। चलो जी ये क्या बन गया? 0.3 इंटू 1/1000 मीटर्स। ये क्या है? डायमीटर। नेक्स्ट रेडियस निकालना है। डायमीटर रेडियस में क्या रिलेशन होता है? रेडियस इज डायमीटर का हाफ। रेडियस इज डायमीटर का हाफ। क्यों निकाला रेडियस वो भी सिखाऊंगा अभी। रेडियस तो 0.3 डिवाइडेड बाय इंटू 1/1000 यूनिट्स, यूनिट्स मीटर। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को डिवाइड कर दिया। दोबारा से करते हैं। रेजिस्टेंस कितनी दे रखी थी? बोलो 26 ओम। लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर। डायमीटर D 3 mm। डायमीटर दे रखा है, उस चेंज करना है। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ये इसको mm को किसमें कर दिया? सेंटीमीटर। दोबारा से चेंज करेंगे किसमें? मीटर। डिवाइड बाय 100 यूनिट्स मीटर। क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? रो। R का फॉर्मूला V/I नहीं चाहिए, रो L/A को ऊपर ले जाओ। R.A इज इक्वल टू रो L को नीचे ले आओ। रो इज इक्वल टू RA/L। हेलो किसको समझ में आया? RA/L। दोबारा से R का फॉर्मूला रो L/A ऊपर गया। R.A इज इक्वल टू रो L नीचे गया। R.A/L इज इक्वल टू रो इज क्या होता है? रेजिस्टिविटी। R के यूनिट्स ओम, एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर, लेंथ के यूनिट मीटर, मीटर गया। रेजिस्टिविटी के यूनिट ओम मीटर। नेक्स्ट रो इज इक्वल टू फॉर्मूला RA/L। L इस क्वेश्चन में कितना दिया है? रेज योर हैंड। 1 मीटर मतलब डिनोमिनेटर खत्म, मतलब RA/1 मीटर दैट इज R.A। किसको समझ आया? मतलब एक रेजिस्टेंस है एक एरिया है, दोनों की वैल्यू डालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अब तुमने मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक है। R और A एरिया फॉर्मूला। एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर, इसका एरिया क्या निकलता है? πr²। जब तक बोला न जाए तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 22/7। रेडियस, डायमीटर बताओ, डायमीटर 0.3 इंटू 1/1000 यूनिट्स मीटर। इसको डिवाइड कर दिया किससे? 2 से। क्या आ गया? ये निकाला क्या? रेडियस। 0.3 को 2 से डिवाइड करो, ब्रेन में क्या आता है? 0.15। 0.15 तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस आ गया हमारे पास। दिस इज R इज इक्वल टू 0.15 इंटू 1/1000 यूनिट्स मीटर। तो रेडियस का क्या करना है? 0.15 इंटू 1/1000
1000, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। क्यों किया स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। किसको समझ में आया? हाउ मेनी विद मी? ओके, ठीक है, ध्यान से। अब फॉर्मूला दोबारा से, आर का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। एल कितना है? 1 मीटर। एल कितना है? 1 मीटर। एल भी चाहिए मीटर में, ठीक है। एरिया उठाओ, ऊपर ले जाओ, तो आर डॉट ए इज इक्वल टू रो, आर कितना है? 26 मल्टीप्लाई एरिया पाई 22 बाय 7 इंटू 0.15 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 0.15 इंटू 1 अपॉन 1000। ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। देख लो, एनी डाउट्स? ठीक है, चलो जी, अब मल्टीप्लाई करना है तुमने, ठीक है, अब वो सीखना है। रो इज इक्वल टू आर 26 इंटू मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कितना है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई कितना? 7 इंटू रेडियस 15 इंटू 1 बाय 1000 इंटू 15 इंटू 1000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना था, ठीक है। 26 एज इट इज इंटू 22 बाय 7 इंटू डेसिमल हटाया, क्या आया? 15 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 1000 इंटू 15 बाय 100 इंटू 1000, ठीक है। अब 7 है नीचे, 7 का तो कुछ नहीं कर सकते हम, करेक्ट? कुछ नहीं करो, चलो जी। 3 0 2 0 कितने हो गए? 5 0। 3 0 2 0 कितने हो गए? 5 0। 5 से कैंसिल करके कुछ फायदा? 5 3 कर लो, कर लो, कर लो। 5 3 जा, अरे 5 3 जा 15, 5 20, 5 3 जा 5 20, ठीक है। चलो जी। 2 10 जा 2 13, 2 10 जा 2 11। और किसको समझ आया? हेलो, आ गया समझ में? दोबारा कर लो एक बारी, लो दोबारा से। रो इज इक्वल टू आर डॉट ए अपॉन एल। एल कितना? 1 मीटर। आर कितना? इंटू पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन 7 इंटू 0.15 इंटू 1 बाय 1000 इंटू 0.15 इंटू 1000। 26 एल था 1 मीटर। 26 इंटू 22 बाय 7 इंटू 0.15, 15 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 1000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 1 बाय 1000। चलो जी। 5 3 जा 5 20 जा, ठीक है। 5 3 जा 5 20, 2 11 जा 2 10 जा 2 13, 2 10 जा। किसी को समझ में आया प्लीज? गुड इनफ। न्यूमीटर प्लीज, न्यूमीटर क्या क्या बच गया? 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 और 10, 1 2 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 zeros in the denominator, that is 10 की पावर 8। किसी को समझ में आया प्लीज? आ गया? चलो जी, आगे चलो। 13 इंटू 3 3 जा 9, 13 इंटू 11 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 8 यूनिट्स। ओम मीटर, यूनिट्स ओम मीटर, जिसके लिए सब कुछ हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। डन, ओम मीटर। अब 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 कितना आया? 143 इंटू 9। अब ऐसा समझो 143 इंटू 10 कितना होता है? 1430 माइनस 143, माइनस 143। तुम ऐसा करो, माइनस 140 कर लो पहले। लो, माइनस 140 हो जाएगा आराम से। कितना आएगा? 1290। इसमें से 3 और माइनस करना है, कितना आएगा? 1287। और कुछ समझ आया? दोबारा से कर लेते हैं एक बारी, चलो, वरना तो मैं मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। चलो, 143 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7 था और एक 10 की पावर 8 था, शायद यही था। चलो जी, 143 इंटू 9 तो ये आ गया, तो मल्टीप्लाई कर लोगे। 1287 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 8। चलो जी, अब इसको डिवाइड करना है। 7 1 जा 7, क्या बचा? 5। 12 में से क्या बचा? 5। 5 के साथ आया 8, क्या बन गया? 58। 7 8 जा क्या? 56। बचा क्या? 2। 2 के साथ जुड़ा क्या? 7। बना क्या? 27। 7 3 जा 21। 21 बचा क्या? 6। 6 के साथ आया क्या? 0। 67।
8 जा डेसिमल आएगा शायद अब, है ना? 8 जा 56, बचा क्या? 4, ऊपर से आया क्या? 0, 47, 5 जा क्या आया? 35, बस इतना बहुत। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 यूनिट्स ओम मीटर। दिट इज क्या? रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर। अब ये भी फॉर्मेट करेक्ट। एक और फॉर्मेट समझते हैं। रो का आंसर ये आ गया। अब डेसिमल मुझे सपोज 18.3 पे करना है, सपोज डेसिमल 1 पॉइंट इधर शिफ्ट करना है, सपोज इधर करना है सपोज, तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड। 12.45 है, मुझे डेसिमल 1 पे राइट इधर शिफ्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड। वी मल्टीप्लाई बाय 10। राइट जाने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय 10, लेफ्ट जाना है एक प्लेस तो क्या आएगा? वी डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो अभी जो आंसर आया मेरे पास रो क्या है? 183.85 इंटू 10 की पावर -8। अब एक प्लेस इधर जाना है, एक प्लेस इधर जाने के लिए डिवाइड या मल्टीप्लाई? अरे आवाज नहीं, डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। चलो जी, तो ये आ जाएगा 183.85 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों से करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड इंटू 1/10 की पावर 8 इंटू 1/10 की पावर 8। कुछ समझ आ रहा है क्या किया? ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 8 को नीचे लिखा, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड, ताकि इनको कैंसिल करूंगा तो सेम रहेगा। हेलो, कुछ समझ आ रहा है? 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड, ताकि वो सेम रहे क्वेश्चन। अब रुक जाओ, ठीक है। अब ये जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या आंसर आएगा इधर? बोलो जी। 18.3, 18.38। ये 10 इसमें एब्जॉर्ब करो, कैंसिल करो, क्या बचेगा? 7। ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? -7 यूनिट्स ओम मीटर, यूनिट्स ओम मीटर। ये भी करेक्ट। हेलो, कुछ समझ आया? फाइंड द रेजिस्टिविटी। R is 20 ohm, length of the wire is 2 meter, diameter is 2 mm। diameter देखा, रेडियस कितना? 1 mm, 1 mm, इसका आधा किया। ठीक है, अब मिलीमीटर को चेंज करना था, 1 इंटू 10 की पावर 1/10 क्या कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर, इंटू 1/100 क्या आ गया? ये मीटर्स। तो ये आ गया 10 की पावर -3 मीटर्स इज द रेडियस। ठीक है, फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए ऊपर चला गया तो R डॉट ए इज इक्वल टू क्या? रो L, तो L नीचे आ गया, R A अपॉन L इज इक्वल टू रो R इज 20 ओम और लेंथ इज 2, रेडियस इज 10 की पावर -3। R इज कितना? 20, लेंथ कितना है? 2, और एरिया पाई इंटू R का स्क्वायर। R कितना है? 10 की पावर -3, सॉरी -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो। देख लो, ये आ रहा है? चलो ये कैंसिल किया, 2 क्या आ गया? 10, तो ये आ गया 10 इंटू पाई 3.14 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इज इक्वल टू रो। ये अब इसको ठीक करना है अभी। तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर -6 इंटू 3.14 इज इक्वल टू रो। तो रो इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 की पावर, एक ये 1 और एक -6, क्या करेंगे ऐसे, +1 और -6, दैट इज 3.14 इंटू 10 की पावर क्या आएगा? -5 यूनिट्स ओम मीटर इज द वैल्यू ऑफ रो, इज द वैल्यू ऑफ रो। डन। एक और करें, R दे रखा है, डू इट वन मोर टाइम। R इज इक्वल टू 50 ohms, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उसके बाद डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm। R इज इक्वल टू 50 ohms, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 5 mm। बस अब अगर कर दिया तो अपने कॉन्सेप्ट ब्रेन में छप गया। R इज इक्वल टू 50 ohm दे रखा है, खुद करो पहले फिर डिस्कस करें। खुद कर लिया? लेंथ दे रखी है, चेंज करना है, 5/100 मीटर्स, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। डायमीटर को चेंज करना था, 5.2 mm, 5/2 mm, 5/2 इंटू 1/10 सेंटीमीटर इंटू 1/100, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/2 1/1000 मीटर्स, यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा। अब ठीक है, ठीक है, 5/2 इंटू दिस, तो R आ गया हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। R कितना था हमारा? 50 ohms,
लेंथ इज इतना, एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस इज 5/2, ये वाला 5/2 और 1/1000, 5/2 इंटू 1/1000 इसका होल स्क्वायर, ये एरिया आ गया। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर कितना था 50 इज इक्वल टू रो कैलकुलेट करना है, एल 5/100, 5/100, ठीक है। एरिया को ऊपर ले जाते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर इंटू ए, ठीक है। वी डू इट अगेन, आर इज 50, एरिया कितना है ये वाला, पाए 5/2 इंटू 1/1000, पाए 5/2 इंटू 1/1000, फिर दोबारा से 5/2 इंटू 1/1000। ये दो बारी क्यों आया, आर और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ गया कैपिटल आर, ये आ गया पाई आर स्क्वायर जो कि है एरिया, आर इंटू एरिया, और ये आया रो इंटू एल। एल कितना है जी अब हमारा 5/100, ये रहा 5/100, रो इंटू 5/100। लो जी, अब कैंसिल करना है अब आपको, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 100 भी कैंसिल हो गया, 100 2 0 जिससे कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 25, बस और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, शायद और भी कुछ हो रहा है। 25, हाँ 25 से कैंसिल हो रहा है, राइट। 25 5 कर लो कैंसिल जाए, 25 5 ये कैंसिल हुआ, कितना आया 200, ठीक है। फिर 25 कैंसिल है, कितना आया 8, एक ये 10 बचा हुआ है, एक ये 8 बचा हुआ है, एक ये 2 बचा है, बस पाए। तो ये आ गया जी पाए अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 10 शायद इज इक्वल टू रो, इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो पाए कितना है जी 3.14, 22/7 ले लो वो भी चलेगा, डेसिमल ले लो वो भी चलेगा। लो 3.14 लोगे ना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, बस ये है, ठीक है, क्योंकि आना तो 3.14 ही है। 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस कितना आया 16, और एक ये कितना है 10। 16 में कितने 2 होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या किया मैंने 100 बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ 100 बना रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ताकि इसमें 16 में जो 4 2 होते हैं ऐसे कर लो, वरना डिवाइड हो सकता है, वरना डिवाइड कर लो वो भी चलेगा, ठीक है, जो कंफर्टेबल लगे। और दूसरे तरीके से करना है तो सिर्फ डिवाइड करना है, तो यहाँ पे था 22, नीचे है एक 8 इंटू 2 इंटू 8 16, और एक है 7, 2 से कैंसिल किया, कितना आया 11, बस 10 ही है नीचे, बस कुछ नहीं है ऊपर, बस। अच्छा जी, तो और चाहिए ना, मतलब ठीक है। 11 डिवाइडेड बाय 8 7 और एक 10। अब तुमने इसे डिवाइड करना है, तो क्या करो, डिवाइड ऐसे तो होगा नहीं ना पूरा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, ताकि ये 3 जीरोस इकट्ठे हो गए, क्या आ गया 10 की पावर 3। 11 टू दिस कितना आ गया 1100 डिवाइडेड बाय 8 और 7 मल्टीप्लाई बाय 1/10 की पावर 3। अब डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर लो चाहे, 2 4 जा 2 5 5 0, फिर 2 से कैंसिल कर लो, कितना आ गया 275 शायद, है ना 275, और नीचे आ गया ये 2 और एक 14, 275 डिवाइड बाय 14 और 1/10 की पावर 3, ठीक है। डिवाइड करो जी 14 14 1 जा 14, बचा क्या 13, 135, 9 जा 19.74 इंटू 10 की पावर -3 ओम मीटर इज द रेजिस्टिविटी। 64 आ रहा है जी, सॉरी ये नहीं आ रहा, 74 6474 नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा।